वहीं कांग्रेस बीजेपी के आदिवासी कार्ड का काट खोजने में जुटी है। पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है कि आखिर बीजेपी से कैसे लीड ली जाए। इसके लिए कमलनाथ अब 9 अगस्त को भाभरा जाएंगे। आखिर क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी के आदिवासी कार्ड से टेंशन, कांग्रेस का कार्ड निकालने पर मंथन। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी कार्ड चला, तो कांग्रेस अब इसका कार्ड निकालने में जुटी है। पार्टी में इस पर मंथन चल रहा है कि आखिर बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे दिया जाए। कमलनाथ और उनकी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ 9 अगस्त को भाभरा जाएंगे। भाभरा शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। इसके साथ ही सभी ब्लॉक अध्यक्षों को आदिवासी दिवस मनाने को कहा गया है, ताकि आदिवासियों में पैठ बढ़ सके। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए आदिवासियों को छलावा करती है, धोखा देती है। एक आदिवासी वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व देने से भाजपा के पाप नहीं धुलेंगे। आदिवासियों पे अत्याचार भाजपा की सरकार में हुए, आदिवासियों के फंड भाजपा की सरकार में रोके गए, यहाँ तक कि आदिवासी अपने त्योहार भी नहीं मना पाए। मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में आदिवासियों का भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का सदा से मूल मंत्र रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने सभी को साथ में लेकर काम किया है और सबके लिए योजनाएं बनाई हैं। आदिवासी भाइयों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो वन उपज होती थी उसके लिए MSP, ताकि उनको उचित मूल्य उनकी उपज का मिल सके, और वन अधिकार पट्टे भी वितरित किए गए, जिससे वह अपनी भूमि पर काबिज रह सके। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में अपने आप को विपक्ष की भूमिका में रखा। वो तो कुछ विधायकों की अंतरात्मा थी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो हमारे साथ आए। अब सवाल है कि आखिर आदिवासियों को साधने की इतनी होड़ क्यों है। तो दरअसल प्रदेश में करीब 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 43 आदिवासी समूह हैं, 60 लाख भील भिलाला हैं, 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं, तो वहीं 12 लाख कोल समाज के वोटर हैं। 89 विकास खंडों में दबदबा है। लोकसभा की 6 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं विधानसभा की 230 में से 47 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन सच ये है कि आदिवासी वोट बैंक का असर 120 सीटों पर दिखता रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां ट्राइबल की इतनी आबादी है, वहां इनका किसी के साथ आना कितना मायने रखता है। मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 75 लाख आदिवासी हैं। भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं और यहाँ के लगभग 89 जो विकास खंड हैं वो आदिवासी विकास खंड हैं और लगभग 85 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे कि आदिवासी मत निर्णायक है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि आदिवासियों के वोट यदि चाहिए हैं तो जनजातीय समाज का वो काफी अधिक चिंता करती हैं, उनका सम्मान करती हैं। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया और उनकी मुख्य जो लक्ष्य है वो जनजातीय समाज के वोटों को अपनी ओर खींचने की है। आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासियों का साथ कब किससे मिलता रहा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2003 में एसटी के लिए 41 सीटें रिजर्व थी, बीजेपी को 37 सीट मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटों की संख्या 47 हो गई, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। तो वहीं 2018 में बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। मतलब ये कि 2018 में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 2023 के लिए बीजेपी ने बड़ा कार्ड खेला है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि कहीं आदिवासी उसका साथ ना छोड़ दें और सारी जद्दोजहद भी इसीलिए हो रही है। मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी वोट बैंक है। स्वाभाविक बात है, इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल
दरकिनार नहीं कर सकता है। 2018 में यही आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस में चला गया था, जिसकी वजह से बीजेपी को अपनी 15 साल पुरानी सत्ता को गंवाना पड़ा। यही वजह है कि इस बार बीजेपी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और आदिवासियों के बीच एक बार फिर अपनी पैठ जमाना चाह रही है। कांग्रेस इसकी काट ढूंढने में जरूर लगी है, लेकिन देखना यह होगा कि ये आदिवासी वोट बैंक 2023 में किस ओर खिसकता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासियों का मिजाज बदलता रहा है। वो लगातार किसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए 2023 में समीकरण बदलने की बात कही